हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10 के 2024 में पूछे जाने वाले कुछ BBI क्वेश्चन टाइम से लेकर आए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है और इनका आंसर किस तरह दे देगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन क्या है तथा इनका नियम कितना होता है। तो चलिए, प्रकाश के परावर्तन पर जाने थे। तो प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह दूसरे माध्यम के सतह से टकराकर वापस लौट जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो चलिए उनका परिभाषा अब लिखा हुआ देख लेते हैं। तो प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो वो अपने दिशा में परावर्तित हो जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। खाली इतना लिख दीजिएगा तो 2 नंबर मिल जाएगा। 2 नंबर का ये क्वेश्चन आता ही है। अब चलिए, प्रकाश के परावर्तन का आखिर 2 नियम कौन कौन होते हैं, वो दोनों नियम इधर लिख दिए हैं। देखिए, 1 नंबर में और 2 नंबर में दोनों नियम लिख दिए हैं। तो प्रथम नियम, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तभी एक ही बिंदु पर स्थित रहता है। अब देखिए कैसे फिगर में भी समझ लीजिए। आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो चलिए कोई परावर्तक तो ले लीजिए, जैसे A और B परावर्तक तो ले लेते हैं और यहाँ बिंदु वो ले लेते हैं। ठीक है, तो मानिए यह बिंदु यहाँ नहीं, यहाँ लीजिए। यह आने वाली किरण और यह जाने वाली, इसे P और इसे Q मान लेते हैं। अब अभिलंब क्या, अभिलंब यह अभिलंब हो गया। ठीक है, आपका R अभिलंब हो गया। तो देखिए Q बिंदुओं पर आ रही है तो यह आपतित हुई और यहाँ A भी परावर्तक तत्व से टकरा कर जा रही है, यह P, तो इसे परावर्तित किरण कहते हैं। दोनों के बीच में एक लंब डाल दिया गया जिसे अभिलंब कहते हैं, 2 वाल है। ठीक है, तो अब चलिए आप अब आ जाइए। यह प्रथम नियम समझ आ गया। तो दूसरा नियम देखिए, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, अर्थात कोणाई बराबर कोणाल। तो आपतन कोण कौन है और परावर्तन कोण कौन है। तो देखिए 2 कोण यहाँ बनेगा ना, इसे आपतन कोण I कहेंगे और 2 यहाँ बनेगा, इसे परावर्तन कोण R कहेंगे। अर्थात कि जितना यह बनेगा ना I, उतना ही R बनेगा। तो 2 मात्र का हो गया। आपका कहेगा प्रकाश के परावर्तन क्या है तथा इनका नियम कितने होते हैं। तो आपको प्रकाश के परावर्तन का नियम परिभाषा लिख देना है कि तो प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने दिशा में परावर्तित हो जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और इनका नियम कितने होते हैं। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, लेकिन ये कौन कौन नियम होते हैं यह दोनों जानते हैं। जानिएगा, याद रहेगा तो लिख दीजिएगा, याद नहीं रहेगा मत लिखिएगा। नहीं याद यह दोनों नियम रहेगा, नंबर नहीं कटेगा। हाँ, यदि कह देगा क्वेश्चन कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं तथा उन्हें लिखे, तो अब आप लोगों को लिखना पड़ेगा प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं और एक में लिखना पड़ेगा आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तभी एक ही बिंदु पर स्थित रहता है। और 2 में लिखना पड़ेगा आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होता है, अर्थात कोणाई बराबर कोणाल। तब उनके लिए 2 नंबर मिलेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 2 नंबर क्वेश्चन में आपके बोला है उत्तल लेंथ तथा अवतल लेंथ
में अंतर लिखे। इस तरह क्वेश्चन कितनी में लेंथ हुआ, दर्पण हुआ, प्रतिबिंब हुआ, अंतर बोलेगा तो पढ़े लिखेगा। द्वितीय में बोलेगा उत्तर के अंतर लिखेगा। देते हैं यहाँ लेंथ, उत्तर लेंथ बोला है तो लिखेगा उत्तर लेंथ तथा अवतल लेंथ में निम्नलिखित अंतर है। ठीक है, अब क्या अंतर है लिखेगा। एक का और उत्तर लेंथ लिख दे देगा और दूसरी ओर अवतल लेंथ। ठीक है, इस तरह बनाइएगा ना और लाइटिंग में लिखेगा, कोई नंबर नहीं कटेगा। तो चलिए उत्तर लेंथ में पहले देखते हैं। इस लेंथ के किनारे के सापेक्षता बीच वाला भाग मोटा होता है, तो कि इनके मतलब कि अवतल लेंथ के किनारे के सापेक्षता बीच वाला भाग पतला होता है। चलिए अब देखते हैं। उत्तर लेंथ के कहते किनारे वाला भाग मोटा होता है, नहीं थोड़ी पतला होता है, और अवतल लेंथ के कहते किनारे वाला भाग मोटा होता है। फिगर द्वारा समझाते हैं आपको लोगों को। देखिए उत्तर लेंथ के तो ये फिगर आप लोगों को पता ही होगा। यह हुआ उत्तर लेंथ। देखिए किनारे वाला भाग पतला है ना, उत्तर लेंथ, और यह हुआ आपका अवतल लेंथ। अवतल लेंथ देखिए उत्तर लेंथ में दोनों किनारे वाला भाग पतला है, जबकि अवतल लेंथ में दोनों किनारे वाला भाग मोटा है। फिगर के द्वारा समझिए। अब चलिए तीसरा अंतर तो नहीं, दूसरा अंतर। उत्तर लेंथ को अभिसारी लेंथ कहते हैं, इसे अभिसारी लेंथ कहते हैं, जबकि अवतल लेंथ को अवतारी लेंथ कहते हैं। तीसरा अंतर, इसका प्रयोग दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए होता है। मतलब दूर दृष्टि दोष हुआ रहता है, उस व्यक्ति को उत्तर लेंथ के तत्व में का प्रयोग किया जाता है, जिससे उनका दूर दृष्टि दोष दूर हो जाता है। और अवतल लेंथ के लिए निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंथ का प्रयोग करते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है। अम्ल तथा क्षार में अंतर लिखे। तो लिखेगा अम्ल तथा क्षार में निम्नलिखित अंतर है। अम्ल एक का लिखेगा और दूसरी ओर क्षार लिख दीजिएगा। तो अम्ल, चलिए अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, जबकि क्षार स्वाद में कड़वा होता है। अम्ल दौड़ में एक परत आयन गुड़ कर देता है। तब अम्ल को दौड़ में डालिएगा ना तो दौड़ में गुड़ कर एक परत आयन में टूटता है, जबकि क्षार दौड़ में गुड़ कर OH माइनस आयन में देता है। तब अम्ल को दौड़ में डालिएगा तो यह एक परत देगा, और क्षार को दौड़ में डालिएगा तो यह OH माइनस देगा। तीसरा आंसर देखिए। अम्ल नीले लिटमस को पत्र को लाल कर देता है, या नीले लिटमस को लाल कर देता है, जबकि क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। चौथा आंसर, अम्ल का pH मान 7 होता है, या इसका pH मान 7 होता है, जबकि इसका pH मान ये भी इसका 7 से हाँ, जबकि क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। अम्ल में अब आइए। सबसे प्रबल अम्ल HCl होता है। अम्ल में सबसे प्रबल अम्ल HCl होता है, जबकि क्षार में सबसे प्रबल क्षार NaOH होता है। NaOH होता है। इतना लिख दीजिएगा। इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। 5 नंबर में आएगा तो 5 अंतर लिखिएगा। 2 नंबर में आएगा
इनमें से कोई 3 अंतर लिख दीजिए, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, लघुपत्तन से आप क्या समझते हैं? लघुपत्तन से आप क्या समझते हैं? चलिए लघुपत्तन हम समझते हैं कि लघुपत्तन क्या होता है। जब किसी कारणवश कर्म तार अर्थात की परत यानी लाल वाला, तो पॉजिटिव होता है वो लाल कलर में लिपटा हुआ रहता है, और जो नेगेटिव होता है वो काला में रहता है। तो देखिए, तब किसी कारणवश गर्म तार अर्थात की पॉजिटिव ठंडा तार के संपर्क में आ जाता है, तो ठंडा तार अर्थात के माइनस के संपर्क में आ जाता है, तो परिपथ में तारा का मान बहुत बढ़ जाता है, जिसके कारण उसमें उपस्थित सभी उपकरण नष्ट हो जाते हैं अर्थात कि खराब हो जाते हैं, जिसे लघुपत्तन कहते हैं। अब बढ़िया से कला विस्तार में समझ लीजिए। तब पॉजिटिव तार अर्थात कि लाल वाला तार किसी कारणवश काला वाला तार में अर्थात कि नेगेटिव तार अर्थात कि गर्म तार ठंडे तार के संपर्क में आ जाता है, तो परिपथ को जो भी तार होता है, तार के ऊपर कोई कवर होता है, दोनों तार बीच में रहता है और उनके ऊपर कवर चढ़ा दिया जाता है, तो वहीं तो दोनों के बीच धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण से परिपथ में उपस्थित जितने भी बोर्ड LCD TV रहता है वो सब खराब हो जाता है, सीधे लघुपत्तन कहते हैं। तो नंबरिया में यह भी क्वेश्चन पूछ देता है, लघुपत्तन से होने वाली हानि क्या है, हानि लिखिए। तो लघुपत्तन से होने वाली हानि लिख दीजिएगा, जैसे कि लघुपत्तन से होने वाली हानि निम्नलिखित है। 1 में लिख दीजिएगा तार ध्यान हो जाता है, 2 में लिखेगा लगे हुए सभी उपकरण नष्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ठीक है, अब 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन भी आइए। तो चलिए, हरे पेड़ पौधे को उत्पादक क्यों कहा जाता है? हरे पेड़ पौधे को उत्पादक क्यों कहा जाता है? तो चलिए, हम जानते हैं कि हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसलिए हरे पेड़ पौधे को उत्पादक कहते हैं। देखिए, मनुष्य है ना, पेड़ पौधे के अलावा अन्य इस पृथ्वी पर शायद कोई ऐसा चीज़ है तो अपना भोजन स्वयं बनाता हो। हम मनुष्य हैं, हम सब कोई अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं। जबकि पेड़ पौधा है ना, यह चूल्हे के प्रकार से नीचे नमी जड़ के माध्यम से अपन भोजन स्वयं बना लेता है, लेकिन हम लोग दूसरे पर निर्भर रहते हैं। यही कारण है कि हरे पेड़ पौधे को उत्पादक कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन BVI को लीजिए इस बार। यह पूछने की बहुत चांस है। चलिए, फ्रेमिंग का बाएं हाथ नियम को लिखें। फ्रेमिंग के बाएं हाथ नियम क्या है, लिखिए उसे। तो चलिए समझिए। हम जानते हैं हम अपने बाएं हाथ के 3 अंगुलियां मध्यमा तर्जनी तथा अंगूठा को पृष्ठ पर लंबवत इस प्रकार फैलाएंगे कि मध्यमा धारा की दिशा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा अंगूठा धारावाहिक तार
पर लगे बल की दिशा को बताए तो उसे फ्रेमिंग के बाएं हाथ नियम कहते हैं। चलिए अब फिगर समझते हैं। हम अपने बाएं हाथ के मध्यमा, तर्जनी तथा अंगूठा को इस प्रकार फैलाएंगे कि मध्यमा धारा की दिशा को बताए, अंगूठा धारावाहिक धारा की दिशा को बताए तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए और अंगूठा धारावाहिक धारा की दिशा को बताए तो उसे फ्रेमिंग के बाएं हाथ नियम कहते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं। 24 कैरेट चुनने से आप क्या समझते हैं? 24 कैरेट इतना पता होना चाहिए आप लोगों को कि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। तो चलिए 24 कैरेट चुनने से आप क्या समझते हैं परिभाषा के साथ में हम लोग समझते हैं। 24 कैरेट सोना, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है जो बहुत मुलायम तथा मुलायम होता है, जिसे आसानी से चाकू या दांतों से काटा जा सकता है। तो शुद्ध सोना है ना, वह इतना मुलायम होता है कि चाकू से इस तरह काटेगा ना, मान लीजिए शुद्ध सोना है, चाकू से इस तरह काटेगा इस तरह तो ये आराम से कट जाएगा, यह चाकू से कट जाएगा। तो शुद्ध सोना या दांत पर लगेगा काटेगा तो कट जाएगा। साथ ही इतना नरम तथा मुलायम होने के कारण इससे किसी प्रकार का आपूर्ति बनाना संभव नहीं रहता है, जिस कारण इसमें चांदी या तांबा का कुछ मात्रा मिला दिया जाता है, जिससे यह कठोर हो जाता है और आसानी से पूर्ण से आभूषण बनाया जा सकता है। देखिए शुद्ध सोना बहुत मुलायम होता है, सीधे चाकू से आप काट सकते हैं। वो मुलायम इतना होता है कि उसे शुद्ध तब तक रहेगा, उससे कोई आभूषण नहीं बनाया जा सकता है, नहीं नाक में से, नहीं कान में से, कोई भी नहीं। तो अब आभूषण बनाने के लिए इसमें कुछ चांदी या तांबा मिला दिया जाता है, जैसे यह कुछ मात्रा में कठोर हो जाता है, जिससे आभूषण आसानी से बन जाता है। तो ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन बहुत VVI क्वेश्चन है, यह कई बार 10th क्लास में पूछा है। तो ये रेलवे के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग होता है क्यों? तो रेलवे के सिग्नल होता है ना, सिग्नल, तो उसमें लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, आखिर क्यों? या बस गाड़ियों के पीछे भी लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, लाल बल्ब का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। रेलवे के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसे खतरा का संकेत माना जाता है। इस रंग का प्रकीर्णन बहुत ही अधिक होता है जिस कारण से इसे अधिक दूर तक देखा जा सकता है या दिखाई देता है। यही कारण है कि रेलवे के सिग्नल में या बस गाड़ी के ये लाइन के साइड में या पीछे लाल रंग का प्रयोग, लाल बल्ब का प्रयोग किया जाता है। चलिए आज के लिए आज VVI क्वेश्चन है, 8 में से
कोई एक क्वेश्चन फिर तय किया आएगा। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।